बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 है, जिसमें कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर दी होती है। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। पूरे क्वेश्चन में चुप रहना। मैं तो वो देख रहा हूँ, बैलेंस शीट बनानी नहीं बनानी। सब बनाना है। देखते लगता है मैं। बोला या नहीं बोला, तेरे को बनानी है। सबसे पहले जी जी आ रहा। कैसे बोल रहे हो? सबसे पहले गेनिंग रेशियो देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। ऐसे लिखिए। मतलब इस पार्टनर को डिवाइड कर देंगे ना, तो कितने तो नंबर पे? नौ। तो चुप रहे। यार क्या है, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे पास में तुम बोल रहे हो तो कम से कम। जब मैं पूछूं तो डाउट हो तो पूछ, क्योंकि बिकॉज मेरे पास अभी मैं इतना नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा। हाँ ठीक। तो अभी उससे तो अभी कोई नहीं। रेशियो क्या निकल रही है हमारी, 3:1 बिल्कुल। चल रही है। दिस इज ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है हमारा। हमारा यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है, यहाँ पे हमारा रिटायर कौन हुआ भाई। है, रिटायर हुआ है वाई। और वो कहते हैं 3:1 में एक्स और जेड करेंगे। एक्स और जेड 3:1 करेंगे। गेन निकाल दूंगा। गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस वन। न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड में 3/4, जेड का 1/4, इसका 0, माइनस माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो कितने हैं, थ्री बाई। 3/5 और 6। 2/6, 1/6। 3/5 और 6। 6 14 14, 6 3 18, -4 3 12। आंसर है 6/24। इसका 4, इसका ही 4, इसका हो जाएगा -8/24। इसका हो जाएगा तुम्हारा 24। 6 - 4, आंसर इज 2/24। सो ही इज गेनिंग। ये भी गेन कर रहा है बी मगर वाई ये। सेक्रीफाइस का। सो गेनिंग रेशियो इज कमिंग आउट टू बी एक्स रेशियो जेड के बीच में आ रही है 6:2, विच इज कमिंग आउट टू बी 3:1। हो गया। The gaining ratio is coming out to be 3:1. New ratio is 3:1, and the old ratio is coming गेनिंग out to be रेशियो 3:1. है। Next, हो गया। गेनिंग रेशियो 3:1। इसके बाद गेनिंग रेशियो के बाद हमें देखना है गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज डिटरमिन्ड एट 36,000। ओल्ड गुडविल देखते हैं, कैश। नहीं दे रखी। ओल्ड गुडविल है नहीं, सिर्फ न्यू गुडविल है गुडविल गेनिंग का। सेक्रीफाइस। तो कौन कौन गेन कर रहा है, एक्स और जेड। हाँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स गेनिंग कैपिटल, सेक्रीफाइस। एक्स डेबिटेड, कैपिटल जेड कैपिटल डेबिटेड। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई। वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, कितना कितना। चेक करते गुडविल थी कितनी वैल्यू। 36,000 फॉर्म किया है। गुडविल पूरी 36,000 पे फॉर्म की है। 36,000 पे अगर फॉर्म की गुडविल दिख गई, और हमें उसका शेयर देना। वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर, वाई का शेयर, वाई का शेयर। 2/6, 2/5। टू बाई तो फाइव बच्चों, ये थ्री क्या है? टू वन 3:1 कितना होता है। 6। ठीक है ना, गलत कितना समझाओ ना। मुझे रोक देते बोलने से। हमें 2/6। ठीक। जो एक चीज बता, ये टू हाँ। बाई सिक्स देखो बोलना जरूरी है। हाँ मेरे को प्लीज मत बुलवा, मेरे को नहीं बोला जाने ठीक से। है। ये तो मुझे कुछ तो बोल दो, मैं लोगों को बात कर ही नहीं पा रहे पर ऐसे लगता है। कुछ तो तो बोल दो। ठीक है बोल दो। 12,000। बारह करो आप ही करो, ठीक है। 12,000, 12,000 को डिवाइड करो एक्स और जेड के बीच में। एक्स और जेड के बीच में रेशियो में डिवाइड करो। गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज 3:1। 12,000 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 3 9, 3। एक्स और जेड को आपस में क्या करना है, डेबिट। वाई को करना है क्रेडिट। आ जाओ, एक्स और जेड को डेबिट करते हैं। 7। एक्स और जेड को डेबिट करना है, कितना कितना है। 9 और 3। 9,000, 3,000। और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, टू वाई कैपिटल। वाई कैपिटल अकाउंट। और ये वाई को हमें कितने देने हैं, 9 और 3। 9 और 3। और ये देगा कौन, ए और एक्स एक्स और जेड। बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आता है टिक 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 रिजर्व पे ट्रीटमेंट। रिजर्व पे ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व है।
और वर्कमैन का पोजीशन रिजर्व है। सबसे पहले वर्कमैन का पोजीशन रिजर्व है, चेक करो वर्कमैन का पोजीशन के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। ए में कुछ तो नहीं है, बी में गुडविल ऑफ फार्मा ठीक है, सी में इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सैंडरी क्रेडिटर वाज 2500 आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम व्हिच वर नॉट अराइज, ठीक है। एक्शन हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टोटल ऑफ नंबर ऑफ, क्या है वर्कमैन का पोजीशन रिजर्व? क्या एडजस्टमेंट नहीं है। तो उसका सारा रिजर्व पार्टनर से बढ़ जाएगा। यस, तो WCR कितने रुपए का था, रिवैल्यूएशन हो जाता है पार्टनर से बढ़ता पार्टनर से बढ़ता है, तो कुछ मांगा नहीं तुम लोग, कुछ है। बाय वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं आया तो मतलब वर्कमैन कंपोजिशन 9,000 है। 9,000 को बांटना 3 to 1 में, 3 2 5 और 6, 9,000 डिवाइड बाई 6, 3,000। 1500, 1500 4500, तो ब्रेक कर तीन लो। हजार 1500। कल क्लास के बीच में बिल्कुल मत पूछना कितने बजे सुबह है, मैं मैसेज कल सुबह नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर का जिम्मे जाना, मेरे को नहीं, बहुत पैम्पलेशन हो रही है बहुत ज्यादा। तो अभी क्लास एंड कर दो। नहीं WCR हो गया, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 6,000 का, 6,000 डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 6, 6 से 6,000 को डिवाइड एक करेगा हजार 1,000, 3 2 1। तो आप खुद भी ऐसे कर दोगे? मैं रात को ही लूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आज जिन बच्चों की रात को मेरे को लेनी पड़ रही है, मिस करनी पड़ रही है, मुझे कल जाना पड़ेगा सुबह उनकी पे। बात देना है, तो आप खुद मैसेज कर दोगे क्या? हाँ, काम कर वैसे देंगे। मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह ले सकता, ठीक है, नहीं तो शाम को ही लूंगा रात को मैं तो। मेरे को सबकी लेनी है क्योंकि नहीं तो अटक जाएंगे सारे। मेरी पता नहीं तबीयत बहुत खराब क्यों होने लगी है। मौसम बदल रहा क्रेडिटर्स है। नहीं, वर्कमैन का पोजीशन क्रेडिटर्स आ गया, और कोई लॉस है? नहीं सर, जीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल जनरल में, अच्छा रिजर्व, अच्छा। एक शॉर्ट फॉर्म पे लिखती हूँ ना, भूल जाता हूँ क्या होती है। जनरल रिजर्व, ठीक है, मैंने दिया ही लिख दिया सीनो रहने दो। जनरल रिजर्व, बस ठीक है। जनरल रिजर्व के बाद और कोई हमारे पास रिजर्व नहीं है। नहीं है, उसके बाद आ जाए रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू इंक्रीज टू 10% लेटर, अभी कितना प्रोविजन बना हुआ है 1,400। और कितने तक पहुंचाना है? 10% से बढ़ाना है। हाँ, 10% से बढ़ाना है, 10% तक लाना है। 10% लाना है, मतलब कितना और बढ़ाना है? 10% कर दो ना, प्लस कर दो। कितना मेरे को? 1,400 प्लस 1,400 इंटू 10% कितना होता है? बहुत ऑफर है। 140 प्लस कर देंगे। चुप है, पहले पढ़ क्या है, प्रोविजन बनता किस पे है? डेटर पे हाँ, डेटर कितने हैं? 21,000। 21,000 का 10% कितना होता है? 2,100। 2100। अभी कितना है? 21,000। अभी प्रोविजन अच्छा, कितना है? 1,400। कितना प्रोविजन बढ़ाना है? 2100 से तो करना 6,000, 600, 600, 600। 700। हाँ, 700, 700, हाँ, 700। जैसे 700 ये वर्ड नहीं बोला गया, सात। अभी पिछले क्वेश्चन में पॉइंट कराया मैंने, हम्म। और ये एडमिशन में भी आ चुका है। ये तो हाँ पता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी 1,400 है, मुझे 10% ऑफ डेटर पे लेके आना है, सात इसका सौ मतलब रुपए 700। अभी 700 कैसे आया? क्योंकि 21,000 इक्कीस का 10% 2100 होता है, 1,400 ऑलरेडी मेड है, 700 और। 700 करना। और तो यहाँ पर तो 21,000, तो यहाँ पर 2100 ही लिखेंगे, जो भी लिखेंगे लोग। यहाँ पे कहाँ पे रिवैल्यूएशन में हाँ। 2100 नहीं, यहाँ लिखेंगे? पे 700 लिखेंगे। 2100 का बनाना है। 700, एक चीज 700, बता, 700। जो चीज 21,000 की 10% 2100 बननी चाहिए, मेरे पास 1,400 ऑलरेडी बनी हुई है कि मैं 700 कर देंगे। डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करो। प्रोविस डी हाउस लाइबिलिटी में क्रेडिट में आता है। उसके बाद हमारे डेटर्स हो गए प्रोविजन के साथ, उसके बाद आता है गुडविल। इंक्लूडेड इन द, गुडविल हो चुकी है, हाँ। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच इज नॉट टू अराइज। क्रेडिटर में कुछ 2,500 रुपए थे, वो अराइज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। फायदा नुकसान? नुकसान लेफ्ट साइड पे आएगा। पढ़ पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, वहाँ नॉट टू अराइज है ना। मतलब क्या पढ़ियो। सैंडरी क्रेडिटर 2,500 और आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। हाँ, मतलब क्या है इसका? बढ़ेगा नहीं, कम होगा ना। पर इसका मतलब क्या है, बच। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर हाँ। 2,500 रुपए थे एक आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के, जो हमसे नहीं मांगे जाएंगे, हमने किसी को पैसे नहीं देने, तुम्हारा नुकसान। फिर तो फायदा है, फायदा है। तो इंग्लिश तो पढ़ ले। विल नॉट अराइज में लगा, मतलब बढ़ेगा नहीं तो। हाँ। हाँ, नहीं तो फायदा ही है हमारा, फायदा ही है। तो इंग्लिश में भी दिक्कत है नहीं आपको? नहीं नहीं। इस पे लिखा है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर में 2,500 रुपए थे जो आपसे कभी नहीं मांगे जाएंगे, क्रेडिटर को पैसे नहीं देने तो। फायदा फायदा 2100 का, 2500, 2500 और बताओ जल्दी से, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने? कम हो जाएंगे। 16 का 600 में से। करो, कितना आता है? तो
16,700 -25। उसमें देखो 10 मिनट में कॉल कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट करा के बेटा, 2 मिनट का। 10 मिनट, 10 मिनट पे कॉल कर रहा हूँ। 14,100 रुपए। 14,100। हो गया। टू सुंदरी कैरेक्टर्स। नहीं, 16,100 माइनस 2,500। 14,100। 54,14,100। 14,100 लाइबिलिटी बाय में। क्रेडिटर्स। सुंदरी कैरेक्टर्स। एक्स एंड जेड ऑल्सो ये डिसाइडेड। कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब उसमें लिखा है ना, वो अपनी कैपिटल को 1,20,000 पे फिक्स करेंगे। वाई को एक्स चल पड़ा। एक्स एंड जेड डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 1,20,000 होगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट अभी बाद तुम में कर नहीं सकते आखिरी हो। में करते हो। वाई इज टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली, और बाकी ए तो उसका सेम एंट्री। बस वाई को इमीडिएटली 9,000 पे दो और उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। टू बाई अकाउंट। नहीं, क्या बोल रहा हूँ। टू वाई अकाउंट। भाई भाई में तो आएगा। हमने उसको कितने पे किए हैं? 9,000। टू कैश टू। अकाउंट। हाँ। तो लोन भी तो आएगा। वाई को 9,000 पे कर दिया और बाकी का उसका लोन अकाउंट में डाला, टू वाई लोन में वो ट्रांसफर भाई कर दिया। लोन अकाउंट। ये बाद में पता चलेगा। वो तो आखिरी और में। जल्दी से कैश में कितने रुपए माइनस कर दो? 9,000 रुपये माइनस कर दो। कैश ऑलरेडी था कितने का? 15,000 15,000 का था, माइनस। जिसमें से 9,000 माइनस कर दो अभी। 9,000 पे माइनस कर दो। माइनस, 15,000 में से 9,000 इमीडिएटली माइनस कर दो, नो। बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये हो गया। पतलून पहन ली, पैंट पहननी बाकी है। तो पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गई, वर्कमैन कंपोजिशन में हो गए, जनरल हो गए, कैपिटल्स, कैपिटल डाल। कैपिटल नहीं हुआ। बाई बैल बीडी। 90, 60, 30। कैश हो चुका है, डेटर्स हो चुके हैं, स्टॉक स्टॉक। करना है। स्टॉक लिखो। तो कॉपी एडजस्टमेंट कोई नहीं तो सेम लिख देंगे, ठीक है। 19,000। मशीनरी। 158,000। कुछ नहीं है। नहीं। कैसे बोल रहे हो आप ये। आज खुल रही है आपकी। 5,900। नहीं। स्टॉक लिख दिया आपने। हाँ लिख दिया। मशीनरी 58,000। 1 लाख की है ना उसकी बस बिल्डिंग हो गया। अब रिवैल्यूएशन करने हैं। रिवैल्यूशन का खत्म तो हो गया हमने क्वेश्चन। वही मतलब यार। अब हमें रिवैल्यूशन अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं, फायदा और नुकसान। फायदा। 2,500 माइनस 700, दैट इज 1,800। टू रिवैल्यूशन प्रॉफिट। ए बी एक्स वाई जेड वो भी यार, मैं एबीसी बोले आपको। रिवैल्यूशन प्रॉफिट कौन सी रेशियो हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। 3:1। 3:1। ये रखिए। 3:1। 3 2 5 हाँ। और 6, 300, 300। 1,800 में से 1,800 डिवाइड बाय 6, 300, 300 इंटू 3, 900। 900 डिवाइड बाय 3, 600, 300। हम्म। रिवैल्यूशन प्रॉफिट को डाल दो। ये लेफ्ट में से राइट में आ जाएगा। बिल्कुल, बाय रिवैल्यूशन प्रॉफिट। क्या कहते हैं वैसे? 900, 600, 300। पास तो ना बना। वो तो पढ़ ले अभी, मैं से कुछ मत बोल, मेरी तबीयत में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही मेरे को तो। क्यों। मेरे रूम तो खुला हुआ है। ये उल्टे समय बोलो, मैं दिल पे दर्द सा होता है, मैं पढ़ नहीं पाता ढंग से फिर। तो पढ़ भाई। अरे तो टेंशन दे देते हो मुझे। मेरे को जल्दी से खत्म करने मैं दे। तो हॉस्पिटलाइज होते हैं, मेरे दिल पे दर्द सा हो गया था, अब मैं पढ़ नहीं पाया वैसे। अब आ जा, कैपिटल मैं और एडजस्टमेंट। बीमार पड़ गया था फिर। कैपिटल एडजस्टमेंट कर, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, चलो। वो तो आखिरी में होता है, अब आखिरी दिन अब चल ये रहा आखिरी तो बच है। गया, हाँ आखिरी कैपिटल। चल रहा है। आ जा, कैपिटल कैपिटल को न्यू एडजस्ट। फॉर्म दे रखी है। ये सही है। रिटायरमेंट इजी है एडमिशन से वैसे। कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कितना है? 1,20,000। हम्म। ये किनके बीच में डिवाइड हो जाएगी? एक्स और जेड के बीच में। यस। इन्वर्ट रेशियो। गेनिंग रेशियो। किस क्वेश्चन में नहीं, गेन? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो बढ़ता है तो। ये क्या वर्ड है? न्यू फॉर्म तो न्यू 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 रेशियो, सॉरी यार, नो। एडमिशन मतलब मुंह पे ओ चिपकता है। भाई, अरे न्यू उसमें भी न्यू रेशियो में नहीं, होती है। उसमें रेसिप्रोकल करते हैं ना, रेसिप्रोकल। इसमें नहीं होता ना, मैं तो कंफ्यूज हो गया था फिर। कैपिटल एडजस्टमेंट इज शुड बी न्यू न्यू रेशियो। न्यू फॉर्म है ना क्योंकि। कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी में होनी चाहिए? न्यू न्यू रेशियो। रेशियो, न्यू फॉर्म बोल। 3/4 to 1/4 की बैलेंस शीट है।
और ऑटो का ही जाना, हवा लगती ओके। है ना मुंह पे। 90,000 हम्म। और एक्स और जेड है। 30,000। ठीक है। 90,000, 30,000, एक्स और जेड की क्या बैलेंस प्राइस हो शीट गई? ही। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो किससे एडजस्ट करना है? क्वेश्चन को पढ़ो और क्या है डिफरेंस कहाँ पे एडजस्ट करना है? एक्चुअल कैश इज टू नहीं, कौन सा पॉइंट डिफरेंस हो ना। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द टोटल प्रॉफिट। हाँ। 120 कैश में। कैश में अगर डिफरेंस होगा कैश होगा। कैश में होगा पहले अब डिफरेंस। डिफरेंस देख कहाँ है? पहले टोटलिंग करनी पड़ेगी ना, वो देखना पता चलेगा। 90,000, तो 4500 प्लस 3000 प्लस 900। 98,400 और ये 99,000 है। ओए। यहाँ पर डिफरेंस है। और नहीं मत बोलो यार, भाई बोलो भाई बाय पर। कैश। भाई था रहा टॉप। ये कितना 99,000। 600 रुपये लेके आ रहे हैं। लिखा नहीं, ठीक है, 600 रुपये। ठीक लिखा। उसके आप बाद लिखा नहीं कुछ। लिख ले। चलो। उसका भी वाई का बता। वाई का पैसा हमारा पार्टनर रहेगा या उसका लोन अकाउंट में लोन जाएगा? अकाउंट में जाएगा। वाई का अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ना, तो वाई को अगर हम कुछ नहीं पे कर रहे तो लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो सारा पैसा लोन अकाउंट में जाएगा। तो वाई को हम कैश दे सकते हैं, बिल्डिंग दे सकते हैं, कोई भी एसेट दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं। बताइए वाई का बाकी पैसा किसमें चला जाएगा? लोन में। हम तो लोन ही देंगे उसको। दिमाग में देंगे देंगे। आ रहा है। 77,600 माइनस 9,000। 68,600। अब सी की जेड की वाली। 30,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 300। 32,800 एक और ये एक तैंतीस लाख। हजार है, तो 33,000 बड़ा होगा। हाँ। तो 33,000 में से सारा माइनस हो गया। ये और निकाल के आपने 35,000 माइनस कर दो। 200 रुपये। अब आजा बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा देख। कैश तो कम हो सबसे जाएगा। पहले कैश को देखते हैं। अच्छा, ये कैश आते हैं जाते हैं? जाती है, साइड में जाता है, नहीं आता, आता है आता है। वो गधे, राइट साइड राइट। वाला आता है। राइट साइड में अगर लक्ष्मी तुम्हारे आती है, लक्ष्मी। रात राइट साइड में कैश इज प्लस, लेफ्ट साइड में कैश इज माइनस, ये तो कैश प्लस हो प्लस जाएंगे दोनों। होगा। 600 प्लस। 200, 800, तो कैश केवल 800 रुपये प्लस होगा। कितना होगा? कैपिटल दोनों दो पार्टनर्स कहेंगे। हम्म। टाइम 90 और 3। नहीं, तीनों की आएगी। एक में लोन आएगा वर्ड। वाई लोन में, वाई का लोन किस में जाएगा? निकाल करेंगे। वाई का लोन जाएगा 68,600। कैपिटल निकाल लेते हैं हमने, एक्स कैपिटल। एक्स और जेड की कैपिटल्स कितनी है? नब्बे 90 और हजार 30। 30,000। तो जनरल एंट्री नहीं कर रहे। कर लूंगा अपने आप, ठीक है। 90, 90 और 30 हो गया। और ये वाई को हमने कैश दिया, ये भी प्लस हो गया माइनस हो जाएगा? प्लस माइनस होगा, माइनस। और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं। हाँ, ये माइनस कर हाँ, चुके हैं। पहले कर दिया था हमने। कर दिया था, बस 800, 600, 200, 800 बस यही है। टोटलिंग करनी है सब। अब कर लो। रहने दो, मैं लिख दो टोटल कितना है। 2,02,700 होना चाहिए, 2,700। 6800। 2,02,700 होना चाहिए। 2,02,700। खत्म। अरे सेम टोटल आएगा ना। गलत भी होगा तो हम तीनों में लिख दिखाएंगे थोड़ा। गलत लिखा हुआ हम लिख देंगे उसके बारे में। अरे पेपर कैसे पता लिखा हमारा आगे ठीक आ रहा है आगे तक। पता नहीं। बताओ ना। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से करते रहेंगे। एक्चुअली 58,000 की है। हम्म। आपने किसकी लिखी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,02,700। मेरा आपसे डायरेक्ट ले गया। बताओ। भाई ये इस क्वेश्चन की ना मैं पिक खींच के ना यहीं से अटैच कर देता हूँ। आपने खींची हुई है, आपको बस अपलोड करनी है। इसकी नहीं। हाँ, खींची थी आपने तो।
हाँ सही पढ़ता हूँ इससे जाओ। हाँ मैं अभी कक्षा फंड खत्म कर दूंगा, फिर मैं शेयर खत्म डेप्थ खत्म कर दूंगा डेप्थ, क्योंकि तब तब तो पहले वॉल्यूम के जितना चैप्टर कवर कर सकते हो कर दूंगा, फिर वॉल्यूम चैप्टर कर दूंगा। चलो अकाउंटिंग इसको एंड में करूंगा, हम्म। और कैश फ्लो को भी, कैश फ्लो पे ज्यादा नंबर क्या चीज करूंगा। वो सर्वर हेड तो है, टफ तो वही लगता है, सर्वर हेड याद ही नहीं होते भाई। बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। मैं फीस दे रही थी, यहाँ दे रही थी, देखिए आपने को आपकी हैंडराइटिंग। ग्रामर समझ में आया? क्या आ गया? अब तुम गुडविल करोगे। ठीक है, अभी जब मैं टैक्स करूंगा, डेथ, डेथ चैप्टर लिंक करता है ना इससे। यही क्वेश्चन था, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। काइंडली सी टू इट, थैंक यू, हैव नाइस डे। बाय स्टूडेंट।